तो अभी टॉपिक हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने बताया कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जिसमें कि ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी। यहाँ पे ए और बी जो वेक्टर है आपके पास, और ये जो हमने लिखा है वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है और इसके बीच एंगल थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में डॉट का साइन होता है। पहला चीज़ डॉट का मतलब यहाँ पे ये रहेंगे, और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब इसके जो प्रोडक्ट करने के बाद जो आता है, जो मिलता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ए बी कॉस थीटा होता है, आपको ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा दिखते हैं। फिर क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को लेते हैं, जिसमें हम ए क्रॉस बी का साइन देते हैं, जिसमें ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, एंड एन कैप। एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ एन कैप जो है वो राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन होता है। ये बेसिक हो गया। तो आप बेसिक चीज़ में ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, सबसे बेसिक चीज़ की यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पे डॉट का साइन है। स्केलर प्रोडक्ट क्योंकि इसका जो सॉल्व करने के बाद जो क्वांटिटी आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। और उसी में जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे ए और वेक्टर बी के बीच में क्रॉस का साइन आएगा। और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि इसको जो रिजल्टेंट होगा वो एक रिजल्टेंट है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? राइट हैंड थंब रूल का। अभी राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल। हाँ, अभी राइट हैंड थंब रूल क्या है मैं इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। तो अभी मैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में ही सिर्फ आगे बढ़ते जाऊँ। तो जैसे कि मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। इसका नाम दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। तो स्केलर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है कि अगर एक वेक्टर आप ए लेते हैं और दूसरा वेक्टर बी लेते हैं, वेक्टर है उसके कुछ अपने हैं, तो इस दोनों के बीच में एंगल थीटा है, जैसा कि पहले भी रिप्रेजेंट हुआ। तो यहाँ पे ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी है, उसका मतलब यहाँ पे है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड सॉरी कॉस थीटा, cos theta, magnitude of A, magnitude of B and cos theta. Theta is angle between them. तो यहाँ पे cos theta आप यूज कर देते हैं। cos theta यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो ए और बी के बीच में वेक्टर जो थीटा है वो थीटा सपोज करो कि 90 है एक बार, और दूसरा बार सपोज करो कि थीटा जो है वो 0 है, और ये मान लो कि थीटा 180 है, अलग अलग थीटा है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा प्रोडक्ट? तो ए डॉट बी, जब दोनों के बीच में एंगल 90 है तो हम लिखेंगे ए बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हमने 90 यूज़ कर दिया। आप उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप ये यूज नहीं करके थीटा की वैल्यू 0 यूज़ करो तो क्या होगा? ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस 0। कॉस 0 1 होता है, तो आप इसको ए बी लिख देंगे क्योंकि कॉस 0 तो 1 है। उसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे 180 यूज़ करूँ तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 180 हो जाएगा। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती तो माइनस ए डॉट बी आपके पास हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सर हमने, हाँ यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो कुछ भी मैंने बताया है ये डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ अभी जो जो चीज़ें, कुछ एंगल का हमने एग्जांपल लिया है। सर आपकी माइक ऑफ है। मैंने यहाँ पे बता रहा था कि एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप है। तो ये यहाँ पे
जीरो है और यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पे जेड एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है और यहाँ पे यूनिट वेक्टर वो जे कैप है और यहाँ पे यूनिट वेक्टर ये के कैप है। तो आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 है, वाई जेड सभी ये एंगल 90 90 हर एक एक्स और यूनिट वेक्टर आपको मालूम होगा किसके किसके। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ सिर्फ ये यूनिट वेक्टर जिसके बारे में अभी अभी बात कर रहे थे। तो इसमें यूनिट वेक्टर में क्या क्या एग्जांपल आप ले सकते हैं यूनिट वेक्टर ये डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में मान लीजिए कि आप लेते हैं यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप लेते हैं। तो आई का जैसा कि मैंने बताया कि आप लेते हैं ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, यही तो लेते हैं आप। तो आप ये सिर्फ जानते हैं, तो इसका ये मतलब है कि ए की जगह पे यहाँ ए और बी की जगह पे आई आई है, तो जिसकी मैग्नीट्यूड 1 और 1 होगा। फिर लगाना है कॉस थीटा। तो आई आई ये दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन को शो करता है। सेम डायरेक्शन को शो करने का मतलब है कि ये आई आई दोनों एक्स एक्सिस को शो करता है, तो दोनों एक्स एक्सिस में है, तो दोनों के बीच एंगल जीरो होगा, कोई एंगल नहीं होगा, कॉस जीरो होगा। और कॉस जीरो 1 होता है, तो 1 1 1 इक्वल टू 1 आ गया। उसी तरीके से मैं जे कैप डॉट जे कैप लूँगा, तो उसी तरीके से जे का मैग्नीट्यूड 1, दूसरी जे का 1 और दोनों के बीच एंगल जीरो, कॉस जीरो भी 1 होता है, तो 1 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली मैं अगर के डॉट के निकालूंगा तो ये भी सिमिलरली आपका 1 1 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 होगा। अगर मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ तो आपका जवाब कुछ इस टाइप से देना है, क्योंकि मैं अब लेता हूँ आई डॉट जे कैप। आई आपको पता है कि एक्स एक्सिस को शो करता है और जे वाई एक्सिस को शो करता है। तो इसके हिसाब से अगर आप इस फॉर्मूले को लेते हैं, जो आपने फॉर्मूले लेते हैं ये वाला पोर्शन, जिसमें कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, तो उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच एंगल कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 जो कॉस 90 है, कॉस 90 यहाँ पे जीरो हो जाएगा, राइट। कॉस 90 यस सर। जीरो हो जाएगा। तो कॉस 90 जीरो होने से पूरा का पूरा टर्म है हमारे पास जीरो हो जाएगा। अगर मैं सिमिलरली उसी टाइप से जे डॉट के लूँगा, तो जे की मैग्नीट्यूड 1, के की मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच में एंगल अगेन 90 हो जाएगा और जो जीरो हो जाएगा, जो कुछ ऐसे होगा, जो कुछ इस टाइप से है, जैसे कि अभी अभी आपने देखा यहाँ पे जे जो है वाई एक्सिस को शो करता है और के जेड एक्सिस को शो करता है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल 90 है, तो जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से के डॉट आई भी करेंगे तो वो जीरो ही होगा। तो इस तरीके से आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 और आई जे जीरो, जे के जीरो, के आई जीरो होता है, इस टाइप से। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ लेनी है, इस चीज़ों को। अब इसमें से थोड़ा सा और कुछ पॉइंट है जो समझने की चीज़ है, कि अगर मैं यहाँ पे लिखा आ जाता है कि आई डॉट जे, तो ये आपने जीरो कर दिया। उसी तरीके से मैं लिखूंगा जे डॉट आई, तो क्या होगा, तो आई डॉट जे का मतलब है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल, और जे डॉट आई का भी मतलब है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। तो इससे होगा क्या क्या चीज़ें पता चलेगा, कैसे चीज़ें पता चलेगा, तो इसके बारे में अभी अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो इसका भी एंगल जीरो ही होगा, क्योंकि वो भी दोनों के बीच एंगल 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में ये भी आता है कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, तो बी डॉट ए भी वही आएगा, बी ए कॉस थीटा आएगा। और चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो ए डॉट बी जो है वहाँ पे बी डॉट ए के बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हम ए डॉट बी करते हैं या बी डॉट ए करते हैं, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही होता है। तो ये जो मैंने भी चीज़ बताया है, इस चीज़ को एक बार आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया कि वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप है,
और वेक्टर v इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप है। फाइंड वेक्टर ए डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमने अभी आपको बताया है, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, राइट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट हम यस कहते हैं। सर। तो स्केलर प्रोडक्ट आप अभी निकालेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए जरूरी चीज़ क्या है, उसके लिए मैंने एक चीज़ आपको बताया है, वो चीज़ बताया है आपको, याद होगा, मैंने बताया आपको आई डॉट आई 1 होता है, ये बताया आपको। मैंने ये बताया है कि जे डॉट जे 1 होता है, मैंने ये बताया है। मैंने ये भी बताया है कि के डॉट के 1 होता है, ये मैंने बताया है। और ये मैंने बताया है कि आई डॉट जे 0 होता है, और हमने ये बताया कि जे डॉट के 0 होता है, और के डॉट आई भी 0 होता है, ये चीज़ मैंने बताया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर जो पहला लाइन है, पहली पॉइंट 1 और दूसरी 1, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है, जो नॉर्मल प्रोडक्ट जो अभी हमने डॉट प्रोडक्ट का रूल लगाया। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिखता हूँ कि ए डॉट बी। ए डॉट बी लिखने का मतलब ए का पूरा चीज़ को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लिखता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब यहाँ पे अब आप उस चीज़ को देखिए, यहाँ पे देखिए कि पहले इसको इस तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स आई कैप को, फिर ए वाई जे कैप को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए जेड कैप को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा उस चीज़ को देखिए। पहली बार मल्टीप्लाई जब इसको हम करते हैं यहाँ पे तीनों से, तो पहला ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आई 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, फिर प्लस ए एक्स आई बी वाई जे से मल्टीप्लाई होगा, तो आई जो है यहाँ पे वो जे के साथ इसके साथ हो रहा है, तो आई जे हम 0 पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा 0, फिर प्लस ए एक्स आई बी जेड के साथ हो जाएगा, तो आई और के 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट तो हमने ए एक्स आई कैप का बी वाले तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब ए वाई जे का उस तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वाई जे का पहले बी एक्स आई के साथ, फिर बी वाई जे के साथ, फिर बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पहला स्टेप ए वाई जे बी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप जानते हैं कि ये जे वाला जो टर्म है आई के साथ 0 होता है और जे 1 होता है, तो पहला तो 0 हो जाएगा, ए वाई जे और बी एक्स आई 0 हो जाएगा, फिर ए वाई जे और बी वाई जे, तो जे तो 1 होता है, तो जे 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए वाई बी वाई। फिर नेक्स्ट स्टेप ए वाई जे बी जेड के साथ होगा, तो जे और के जो कि हमने अभी पढ़ा है वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ए जेड के जो है, ए जेड के वो बी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो के और आई 0 होता है, फिर ए जेड के बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो के और जे 0 हो जाता है, फिर के और के 1 हो जाता है, तो ए जेड और बी जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड, ये हमारा ए डॉट बी हो जाता है। तो इस टाइप से आपने यहाँ पे देख लिया है कि ए एक्स ए डॉट बी का मल्टीप्लिकेशन में जो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, वो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गए। ये इस टाइप से चीज़ें हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। तो क्या इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको क्लियर नहीं हुआ और आप पूछना चाहते हैं? सर इसमें एंगल नहीं, इसमें एंगल क्यों नहीं लेंगे? एंगल की ज़रूरत पड़ी नहीं ना हमारे पास, जो हमने अभी किया है एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ी है, एंगल के बगैर ही हो इसमें गया। मैग्नीट्यूड भी नहीं लेना? देखिए यहाँ पे जो हमने आई जे और के जो हम कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी उन चीज़ों को किया हुआ है। हमने जब आई डॉट आई निकाला था तो आपको याद होगा कि हमने आई की मैग्नीट्यूड लिया था और फिर दूसरे आई की मैग्नीट्यूड लिया था और हमने उस दोनों के बीच का एंगल भी लिया था cos 0 या cos 90, तो वो चीज़ें एक बार हो चुका है। तो वो यूनिट वेक्टर इंडिविजुअल पार्ट का रोल होता है। अभी जो आपका क्वेश्चन है वो दूसरे एग्जाम्पल में भी उसका भी एक जवाब दिया जाएगा।
तो इस तरीके से ये हमारा चीज़ें कंप्लीट हो जाता है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एक एंगल पूछ सकते हैं। एक सेकेंड थोड़ा होल्ड करेंगे। प्रतीक, अभी एक क्वेश्चन लेंगे जिस क्वेश्चन में हम वेक्टर बिटवीन ए और बी भी निकालेंगे, जो आपके क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है प्रतीक, आवाज आ रही है? जी सर। हम्म, तो अभी आप पहले ये चीज नोट कर चुके हैं? नहीं यस है? सर। नोट कर चुके हैं? अगला क्वेश्चन का नाम लिखिए। क्वेश्चन यही रहेगा, यस सर। यस सर। क्वेश्चन यही रहेगा। और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन के लिए। फॉर्मूला में हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू हमें पता है, वो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और क्वेश्चन है व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन है व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो अब आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। जवाब देने के लिए मैं उस रूल को फॉलो करता हूं जिस रूल को अभी आपको यूज करना है। तो आपको क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो है ए बी कॉस थीटा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू होना चाहिए ए डॉट बी बाई ए बी। अब यहाँ पे ए जो है मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, तो ए का मैग्नीट्यूड का मतलब है मॉड जो निकल के आएगा इस टाइप से आएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर होगा। उसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड जो बी है वो ये रूट अंडर बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर होगा। तो अभी आप जैसा कि ये देख चुके हैं, तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है, और ए डॉट बी का इससे पिछले पेज में जो हमने किया था वो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आया था। तो यहाँ पे ए डॉट बी का वैल्यू जो कि हम बता रहे हैं नीचे ले लेते हैं। तो ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारे पास है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बाई रूट अंडर ए की मैग्नीट्यूड हमें पुट करनी है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इंटू बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं एक एग्जांपल लूँगा जो वैल्यू वाला लूँगा। अभी तो विदाउट वैल्यू है, अभी वैल्यू वाला एग्जांपल होगा, तो आप इसको नोट करेंगे, फिर मैं एक एग्जांपल लूँगा। अब एक न्यू एग्जांपल लेते हैं, जिस एग्जांपल में आप वेक्टर को वैल्यू वाली लेंगे जिसके अंदर आप एंगल निकालेंगे और डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालेंगे। एग्जांपल ये है कि वेक्टर एक सी है, सी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हो रहा है, एंड डी इक्वल टू 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप होता है।
आपको यहाँ पे क्या करना है, दो चीज़ निकालना है इस क्वेश्चन में। आपको पहला निकालना है व्हाट इज एंगल बिटवीन, पहला ये नहीं, पहला तो आपका निकालना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी, ए पार्ट, और दूसरा पार्ट निकालना है व्हाट इज एंगल बिटवीन सी एंड पी, एंगल बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। यस सर। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, आप पहले कर लेंगे, फिर आपसे हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, पहले आप कर लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे करूँगा। जैसा कि मैं पहले रूल ले चुका हूँ, उस रूल को अगर आगे सॉल्व करते हैं, तो उस रूल से अगर सॉल्व करते हैं तो सी डी में हमने, आपको याद होगा जो हमने ए डॉट बी हमने लिया था, तो हमारे पास ए एक्स बी एक्स आई कैप, ए वाई बी वाई जे कैप, ए जेड बी जेड, आई आई वन हो गया था, जे वन हो गया, के वन हो गया था, और आई जे जीरो, जे के जीरो, के आई जीरो हो गया। तो सिर्फ आई का वन, जे का वन, के का वन यही बचा था, उसके साथ जीरो हो गया था। तो यहाँ पे भी आई वाला वन होगा, जे वाला वन हो जाएगा, के वन होगा, सामने सामने, और ख़त्म हो गया था, जीरो हो गया। तो 3/3 इंटू टू 6 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 6 माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, 20 -24। -24, और ये हो जाएगा 15। तो ये इस टाइप से हमारे पास तो इस टाइप से हमारे पास जो बचा था वो हो गया आपके पास 15, 21, तो 21 -3। -24, तो ये -3 आ गया आपके पास। तो ये चीज़ें -3 आपके पास आ गया है। तो उसके बाद तो पहला स्टेप का क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड स्टेप, एंगल बिटवीन सी एंड डी। जो रूल आप लगाएंगे तो रूल वही लगाएंगे कि सी डॉट डी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ, या ऐसे नहीं लगाना था, सी डॉट डी इक्वल टू सी डी कॉस थीटा लगाना था। तो फिर आप क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू लगाएंगे आप सी डॉट डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ डी। तो सी डी की वैल्यू -3 है, और इसका रूल लगाएंगे आप रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सॉल्व करके -3 रूट अंडर 9 प्लस 4, नहीं 16 होगा, नहीं 16 प्लस 25, और ये रूट अंडर फिर से 4, 36 और 9। ये जो भी सॉल्व करेंगे ये आंसर अपने आप में आ जाएगा। तो ये आंसर 25, तो ये हमारे पास -3 49 आ रहा है। तो ये cos थीटा इक्वल टू -3/49 हो गया। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -3/49 होना चाहिए। क्या आपका सॉल्व करने पे यही आया है? यस सर। पक्का श्योर है या करना है भी? जैसे यही आया, श्योर है? हेलो स्टूडेंट्स, मैं नित्यानंद सिंह, फिजिक्स टीचर, आईआईटी सीबीएसई नीट, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल, सीबीएसई आईसीएसई के लिए क्लास लेता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, ऑफलाइन भी क्लासेस लेता हूँ, परंतु अभी जितनी भी क्लासेस हो रही सभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। तो प्लीज़ आप जो कोई स्टूडेंट क्लास लेना चाहते हैं हमारे साथ ऑनलाइन, हमारे इस लिंक में कमेंट बॉक्स दे सकते हैं, मेरा मेल आईडी पे मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9811711105। क्लासेस के साथ मैं पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, और क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो भी हम आपको देते हैं।
ये क्लास आपके लिए एक तरीके का रिकॉर्डिंग क्लास है, आपका डेमो क्लास है। अगर आपको ऐसी क्लास समझ में आती है, जो भी क्लास इंटरेक्टिव पैनल के थ्रू क्लास करता हूँ, मेरा लाइव क्लासेस होता है और क्लास के आफ्टर भी कोई डाउट है, सपोर्ट है, वो मैं करता हूँ। साथ साथ मैं टेस्ट लेता हूँ। रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मैं 21 ईयर से ऑलरेडी काफ़ी इंस्टीट्यूट और स्कूलों में, दिल्ली एनसीआर में मैंने क्लास लिया है, प्लस कोटा में मैंने क्लास लिया है। तो और प्लस इस वीडियो को आप देखें, पूरा देखें, 2 बार रिपीट करके देखें। फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगती है या कोई और वीडियो के लिए आप स्पेशल चाहते हैं फिजिक्स में, किसी पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए, तो आप इस कमेंट बॉक्स में देंगे, हम आपको वो भी वीडियो बना के कोशिश करके देंगे। और ये मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आगे दूसरे कोई वीडियो को डाउनलोड करें और शेयर करें, उनको भी फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीडियो यूट्यूब पे है वो आपके लिए फ्री है, बेनिफिटेड है। हम कोशिश करेंगे कि हर एक स्टूडेंट को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, चाहे आप जो भी लेवल के हैं। सो थैंक यू very much for watching this video, and once again I request to please subscribe my channel and comment whatever you like. I don't say comment good or bad. If you think it is good, then comment good, or if you think it is bad, then comment bad. I like your comment. Thanks for watching video. I will share the next video when I put it, but regularly I am putting video on the YouTube. Thanks a lot.